दो राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों का आज ऐलान हो रहा है, चूंकि मतगणना का काम चल रहा है। और इस वक्त आपको हम स्क्रीन पर लगातार ये भी बता रहे हैं कि हरियाणा की कुल मिलाकर 90 में से 70 सीटों के रुझान हमारे पास में आ गए हैं। और शुरुआती रुझान में भारतीय जनता पार्टी को 27 सीटें मिलने के आसार नजर आ रहे हैं और 40 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 40 सीटों के रुझान मिल गए हैं और यहां पर बहुत नेक टू नेक मुकाबला देखने को मिल रहा है। 15 सीटों पर बीजेपी और 18 सीटों पर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन आगे चल रहा है और यह फिगर अब बढ़ गया है। 21 पर बीजेपी, 24 पर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन इस वक्त आगे चल रहा है। यानी कि दोनों ही राज्यों में धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है, लेकिन काफी नेक टू नेक मुकाबला जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। हरियाणा में कुछ तस्वीर साफ हो रही है और जो एग्जिट पोल्स तमाम अलग अलग आए थे, उन एग्जिट पोल्स के आधार पर ही यहां पर कम से कम तस्वीर बनती हुई लगातार नजर आ रही है। दोनों मेहमान यहां पर बने हुए हैं। गुलरेज शेख साहब, चूंकि सवाल वही था कि बहुत सारे इन सब जो मुद्दे उठाए गए थे जमीन पर, उन मुद्दों की वजह से यहां पर उसका असर देखने को मिलेगा, चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे वो बाकी मुद्दे हो। अगर कश्मीर की बात करें, कश्मीर में खास तौर पर धारा 370 को लेकर एक जबरदस्त तरीके का अलग माहौल देखने को मिला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रचार करती रही कि हमने इसे हटाकर वहां पर एक माहौल बदलने का काम किया है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी ने अपने मैनिफेस्टो में बकायदा इसको शामिल किया। किस तरह से देख रहे हैं इस मुद्दे को आप? ये क्या देख रहा हूँ, ये इतना अहम नहीं है कि लेकिन ज्यादा अहम है कि वहां की जनता क्या देख रही है। और जनता समझती है कि कौन बेवकूफ बना रहा है, वो एनसी और पीडीपी कुछ भी डाल दे। क्या उनकी औकात है इतनी कि किसी प्रकार से भी उसको वापस ला सकते हैं? 370 पुराने इतिहास का एक पार्ट है और इतिहास में जा चुका है। ना कांग्रेस उसको वापस ला सकती है, ना पीडीपी एनसीपी ला सकती है। तो जनता ने भी, मुझे नहीं लगता कि उस चीज को बड़ा कोई ध्यान दिया, तवज्जो दिया है, ना उसको वोटिंग प्रेफरेंस में रखा है। जनता ने वहां की जो वोटिंग की है, वो डेवलपमेंट जिस प्रकार से हुआ है, एक पीस रिस्टोर हुआ है, जिस प्रकार से टूरिज्म में विस्तार हुआ है, और जनता भी समझती है इस चीज को कि अगर जम्मू कश्मीर को ठीक करने था तो कुछ बड़ा स्टेप लेने की जरूरत थी, क्योंकि चीजें इतनी ज्यादा वहां रुक चुकी थी कि एक बड़े झटके के बिना काम चलता नहीं। वो मोदी सरकार की ही कुव्वत थी, उसकी ताकत थी कि वो कर दिखाया, तो उसका परिणाम जो है वो अच्छा खुशहाली वाला एक जम्मू कश्मीर बन रहा है। वहां की आवाम भी इस चीज को महसूस कर रही है।